हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होगा। क्या बोल दिया मैंने, बढ़िया होंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और ये भी बहुत ही मजेदार है, ज्यादा मजेदार है। हाँ सर जी, ये ज्यादा मजेदार है प्यारे बच्चों, ये काफी ज्यादा मजेदार है क्योंकि यहां पे बच्चों को काफी ज्यादा घबराहट होती है कि भाई साहब ये डेसिमल आ जाता है ना, तो अपने को बहुत टेंशन होने लगती है, नहीं समझ में आता सर जी। ठीक है, टेंशन ना लो, अभी बताते हैं। 2-3 सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो एक तो बहुत अच्छे से बताएंगे, फिर दूसरा भी अच्छे से बताएंगे, फिर बाद में अपना धड़ल्ले से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें कोई भी नंबर डेसिमल में दिया हुआ है तो इसको कैसे हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं उसका स्क्वायर रूट। याद रखो, अगर मैं यहां पे डेसिमल हटा दूं ना तो ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सर जी आपको कैसे पता? अरे बेटा मैं सॉल्व करके रखा हूं। ठीक है, मैंने सॉल्व किया हुआ है इन सबको, बहुत बार सॉल्व किया है। ठीक है, बहुत बच्चों को बताया भी है इसके बारे में, तो टेंशन काहे ले रहे हो। मैंने खुद भी तो पढ़ा है ना ये सब, जब छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा था तब भी तो देखा था, अगर एनसीईआरटी चल रही थी तब। ठीक है, अब देखो यहां पे है 5.56, ध्यान से सुनो। यहां पे नंबर दिया है 5.56। अब किससे निकालेंगे बाबू? लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये किया मैंने। अब याद रखना है कि हम लोग पॉइंट वाले में बार कैसे लगाते हैं, ये याद रखना है बस आपको। ये पहले इस तरीके से समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। जैसे 131.36 मान लेते हैं, कुछ कोई नंबर है मान लेते हैं, तो आप पहले पॉइंट वाले से नहीं स्टार्ट करोगे, आप इससे स्टार्ट करोगे। ये वाला नंबर जो आपके पास है ये पूरा, तो पहले आप लगाओगे जैसे पहले लगाते थे, भूल जाओ इस पॉइंट को। यहां पे लगाओगे 31 पे, फिर जो बचा है 1 इस पे लगाओगे। अब क्या करोगे, अब आप आओगे इस वाले पे। अब आप पीछे से नहीं, पॉइंट वाला जब आएगा नंबर तो आप क्या करोगे, आगे यहां से लगाना शुरू करोगे। पहले यहां से लगा रहे थे, अब यहां से लगाओगे। तो यहां से आप लगाओगे तो क्या आपको देखना पड़ेगा कितने नंबर पेयर पे लगाओगे। पेयर यहां पे आपका 36 होगा। बट अगर यहीं पे होगा 31 सिर्फ ये होता 131.3 होता तो कैसे लगाते? पहले तो इसमें तो सेम रहता, बट यहां पे पॉइंट के बाद ना आप पेयर पे लगाते हो, पेयर पे। तो पेयर पे आप क्या करते हो, यहां पे 0 बढ़ा के लगाते हो इस पे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास अगर 2 रुपए हैं, अगर आपके पास 2 रुपए हैं और अगर मैं पॉइंट लगा के 0 कर दूं, 2.0 रुपए कहूं, तो क्या उस पर कोई फर्क आया? क्या 2 रुपए की वैल्यू घट जाएगी? हाँ कि ना? 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी या 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी? नहीं, सेम रहेगा। बस यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 हम पेयरिंग में करते हैं, क्योंकि पेयरिंग ही नंबर हम लोग नीचे लिखते हैं। जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे होते हैं तब हमें पेयरिंग नंबर चाहिए होता है, पेयर नंबर। तो एक नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी दिखाते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो 2.56 लिखा है, क्या लिखा है हमारे पास? 2.56 लिखा। अभी के लिए आप थोड़ा सा भूल जाओ कि पॉइंट है भी। ठीक है, आप कहोगे सब्जी है तो कैसे भूल जाएं? हाँ, है तो कैसे भूल जाएं? जो चीज दिख रही है उसको भूल जाएं, कैसे दे भूल जाएं? कोई बात नहीं, मत भूलो। अब क्या करना है, यहां पे देखो, ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, पेयरिंग करना है। तो यहां पे देखो 1 ही एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, 1 है। यहां पे इस वाले पॉइंट के बाद पहले वाला का नंबर जो है ये वाला, तो इस पे आप लगा सकते हो। एक बार ऐसे लगा दिया। अब इधर वाले पे आप ऐसे नहीं लगाओगे, यहां से लगाना शुरू करोगे। तो यहां लिया 5 से और यहां पे 2 पे लगाया। अब मुझे लगता है अब आपको पता चल जाएगा बार कैसे लगाते हैं। ठीक है, पॉइंट वाले केस में, तो पॉइंट वाले केस में बस आपको ये याद रखना है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर है उनकी स्टार्टिंग यहां से स्टार्ट से करते हैं। यहां से हम लोग करेंगे, ना कि यहां से, पीछू से नहीं करेंगे। यहां पे हम लोग पिछू से करते थे। चलो अब देखो, यहां पे तो आपको पता ही है क्या करना है। अब आपको 2 देखना है कि किस नंबर के स्क्वायर के करीब है। ये ज्यादा होगा नहीं लेंगे, तो ये क्या है, 2 को होगा क्या, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो ये हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। हाँ कि ना, 1 हो जाएगा। हाँ सर जी 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1 से 1 कटा, ये आ गया 1। अब याद रखना, जैसे ही आप पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यूज करते हो, जैसे कि वैल्यू ये होगी 556 है हमारे पास, इस वैल्यू को जब जैसे ही हमने यूज किया, इसको यहां पे उतारा, तुरंत आप क्या करोगे, यहां पे पॉइंट लगाओगे। जैसे ही आप पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यूज करते हो तुरंत, तो क्या आप भाई साहब यूज कर रहे हो पॉइंट वाली वैल्यूज। अब आपने जैसे ही स्टार्ट किया वैसे यहां पे क्वेश्चन में आप पॉइंट लगाओगे। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, ये तो 1 पहले से था, पॉइंट आ गया 1 पॉइंट।
अब यहाँ पे हमारे पास 56 आ गया। अब इसका क्या करते हैं, डबल कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि 6 आ जाए। 6 लिख सकते हो, 6 छंग 36 होता है, 4 भी ले सकते हो, बट यहाँ पे 6 लेके देखते हैं, 6 लेके देखते हैं। तो 6 जब लोगे तो 6 छंग 36, 36 के 6, 3 यहाँ चला जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 3 15। हाँ सर जी सही कह रहे थे। अगर 4 लेते तो 4 के केस में कम आता, 4 चौक 16, 16 6, 4 का 4 96 आता, बट हम 96 क्या है कम है, तो एक और बढ़ाते तो 5 होता, 5 करते तो 125 आता, हाँ कि ना। फिर 125 भी 156 से कम है, फिर 6 लेते तो भाई साहब ये आ ही जाता कहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे पता है क्या करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। तो मैं आपको बताते चल रहा हूं ताकि आपको ये ना फील हो भाई साहब सर को तो आता है, सर जी तो कर लेते हैं, मेरे को तो आता ही नहीं है तो मैं कैसे करूं। नहीं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे वो सब चीजें नहीं बता रहा हूँ जो आपको दिक्कतें होती हैं, वो यहाँ पे मैं अच्छे से बता भी रहा हूँ छोटी छोटी कि क्या क्या आप किस किस तरीके से करोगे। ये डायरेक्ट मैं नहीं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 6, मेरे को पता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप पहले 1 लिख के देखो आता है क्या। 1 तो भाई साहब बहुत छोटा हो जाएगा, फिर 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 करोगे तो भाई साहब आ जाएगा ये। तो आपको तब तक करते रहना है ताकि ये मिल जाए या तो इससे कम मिले। अब आपको क्या होगा, इससे अगर आप ज्यादा करने लोगे तो आपको क्या, अरे ये तो ज्यादा होगा, इससे कम ही लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा पर बच्चों, 1.6 आ जाएगा जब आप इसका क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे। चलो लॉन्ग डिवीजन से ये आ गया, हमारा पहला आ गया। अब आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये बताया कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, किसका, डेसिमल वाले नंबर्स का। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सब कर लेंगे। स्टॉप करो, एक एक करके देखो, ना समझ में आए वीडियो ऑन करो और फिर देखना शुरू करो। ठीक है, अब देखो 7.29 है। ठीक है, काफी बच्चे तो कहेंगे अरे सर जी क्या बता रहे हो आप, सीधे सीधे कराना शुरू करो, क्या कर रहे हो, हम तो देख ही लेंगे, हम तो कर ही लेंगे। कर लेना भाई, दिक्कत आपको होगी बाद में जब आप सॉल्व करने बैठोगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, अभी नहीं करोगे तो दिक्कत होगी आगे। मेरा काम है बताना, मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये काफी बच्चों की दिक्कत हो जाएगी, सर जी ये क्या है कि आप भाषण मत दो, मुझे जल्दी बताना शुरू। चलो ठीक है, यहां पे देखो 29 के ऊपर 2 लगाया, यहां पे लगाया मैंने एक बार, यहां पे लगा कैसे लगाया अभी बताया था। यहां पे देखो कैसे करोगे, यहां पे लोगे 3 लोगे, नहीं सर जी क्या बात कर दी, तो 3 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ज्यादा नहीं लेना अपने को, 2 लेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। ठीक है, यहां पे ले लिया, यहां पे करो तो आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा पॉइंट वाला नंबर इधर। अब हम लोग उतारेंगे तो जैसे ही 29 को उतारेंगे वैसे ही यहां पे पॉइंट लगाएंगे, याद रखना। ठीक है, नहीं तो अधिकतर बच्चे सब सॉल्व कर लेते हैं फिर पॉइंट लगाते हैं, तब ऊपर नीचे होता है भाई साहब, तब होता है। अभी कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए कह रहे हैं अभी रिवाइज कर लोगे दिक्कत नहीं होगी आगे। ठीक, चलो अब यहां पे आ जाएगा 2 को इधर ले लेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 2 का हम लोग डबल लिखते हैं, यहाँ पे डबल लिखेंगे 2 का तो डबल हो गया 4। अब बताओ यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू लूं कि 9 आ जाए। सोचो बाबू सोचो, यहाँ पे अगर आप 3 लोगे तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, मतलब 12 का मतलब समझ रहे हो ना, 120 से लेके कम से कम 100 से 200 के बीच में आएगी वैल्यू अगर आप यहाँ पे 3 लोगे। बट अगर आप यहाँ पे 7 ले लो, सर जी 7 क्यों, क्योंकि 7 अब यहाँ पे जो लोगे उसी से ही आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 7 जा 49, 9 आता है लास्ट में। ठीक है, तो 7 7 जा 49, ये आइडिया लगाया मैंने, 7 7 जा 49 के 9, 4 यहाँ चलेगा, 7 से 49 7 4 जा 28 प्लस 4 32 होता है, लिख दिया। करके देखो यही आएगा, तो ये भाई साहब हमारे हो गए, ये आ गया 7, ये आ गया 2, ये होगा 27, ये आ गया 7, तो मतलब 2.7 का ये है हमारा आंसर। तो ये आ गया हमारा 2.7 आ गया जब मैंने इसका क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया, यही चाहिए था हमारा। तो ये हमारा आ गया आंसर इसका। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से सबको एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये आ गया 51.84, इधर होगा बार, इधर होगा बार, कैसे लगाया, कैसे लगा दिया सर जी, बताया था, थोड़ा ध्यान रखो। अब देखो 6 छंग 36 लिखोगे, 36 भाई साहब क्या है, 6 का स्क्वायर किया, 6 छंग 36, 36 क्या है 51 से कम है, तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और लिख सकते हैं 7 7 7 49, हाँ भाई साहब 49 भी छोड़ा है, तो मतलब 49 का भी हम लोग करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, क्या हमें क्लोजेस्ट चाहिए, तो और क्लोज जाएंगे, तो हम लोग 7 के बाद कहाँ गए, 8 पे, तो 8 8 64 बड़ा आ गया, तो 64 को नहीं लेंगे, नाना कर लेंगे, कह देंगे भाई साहब हम लोग 7 में ही खुश हैं, 7 7 जा 49।
अब इसको यहां से काटेंगे, यहां से आ जाएगा मुझे 2 मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा 84। अब जैसे ही मैंने पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे यूज करो क्योंकि ये पॉइंट में, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट। अब ये आ जाएगा 7 हमारा यहाँ पे, और 7 यहाँ पे आएगा कैसे, डबल होके 7 से 7 14, और यहाँ पे एक गैप देंगे हम लोग ताकि हम यहाँ पे एक वैल्यू फिल कर सके, ताकि हमारा ये वैल्यू आ सके। अब यहाँ पे सोचो कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे कि यहाँ पे 4 आ जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप 2 पुट कर सकते हो, आप 1 पुट करके देखो 1 4 1 ही आएगा, 3 4 जितना पुट करके देखो देखो ये आ रहा है कि नहीं। तो 2 जब आप पुट करोगे तो इसको हम लोग 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2। तो देख लो हमारा ये आ रहा है, करके देखो तो मेरा क्या आ गया 7.2 आ जाएगा आंसर। तो इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा 7.2 आ जाएगा। चलो तो ये हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे लगता है काफी बच्चों को अब आ रहा होगा, अब आना ही तो शुरू हुआ होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, सारी चीजें समझ रहे थे, पहले सारी चीजें समझ रहे थे, समझने के बाद अब यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। हर जगह पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस चीज को। अब 42.25 है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। ये आ गया हमारे पास 25 के ऊपर बार, इधर बार। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो कैसे करेंगे। 42.25 है, चलो अब यहां पे हमारा 42 है, 7 7 जा 49 होता है, तो हम लोग 49, तो भाई साहब ज्यादा हो गया, 6 लेंगे, 6 छंग 36 आ जाएगा। आहा 36 लिखा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, काटेंगे सर जी, क्या बात कर रहे हो, 4 2 6 6 लिख दो। अब इस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हम लोग उतारना शुरू करते हैं, और जैसे ही उतारेंगे यहां पे लगाएंगे हम लोग पॉइंट, क्योंकि हम लोग पॉइंट की वैल्यू को यहां पे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जैसे ही यूज करोगे वैसे ही लगा दो। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे इसका डबल, मतलब 12। अब बताओ यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहां पे आ रहा है 5, और 5 सिर्फ 5 में ही आता है, तो मतलब यहां पे वैल्यू जो हम लोग फिल करेंगे वो 5 करेंगे। मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 to 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे जो वैल्यू दोगे ना उसी से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया जाता है, इतना याद रखना। 5 5 से 25 के 5, 25 के 5 के 5 के 5, 2 यहाँ चलेगा, 5 5 2 12 भाग 2 हासिल है 1, 5 के 5 6। सर जी ये कितनी तेज करो, हिंदी में करते हो सर जी हैं बेटा आदत हो गई इसलिए मैं कर रहा हूं, आप भी करोगे धीरे धीरे, आप इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, उर्दू में करो, चाहे जिसमें करो, बस आप कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, चलिए हो गया हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 6.5 आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपका भी आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हो सकता है अभी आपके दिमाग में वो बात ना जा रही हो, तो प्रैक्टिस करते रहो, 2-3 बार करोगे, 4-5 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस जगह पे आप दिक्कत हो रही थी। देखो मेरी वाली चीजों को देखो, यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूं, बुक में किस तरीके से सॉल्व किया है उसको देखो। जब थोड़ा सा देखना शुरू करो ना तो आपको अपनी गलती खुद ही पता चल जाएगी, कहां और किस पॉइंट को आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो यहां पे भी हमारा आ गया 6.5, शायद 6.5 या था, देख लेना मैंने रब कर दिया, 6.5 था। ठीक है, अब यहां पे देखो 31.36 है, इसको अच्छे समझ लो, लास्ट है। क्या करते हैं हम लोग, बार लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे। आहा, अब क्या करते हैं हम लोग, फिर से बता रहा हूं, यहां पे क्या है 31 है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पे या तो 31 आ जाए या तो इससे कम, ज्यादा नहीं चलेगा। 6 करोगे तो 6 36, 6 का स्क्वायर 36, तो भाई साहब 36, 6 तो नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा आ रहा है, तो 5 ले सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 55 25। सर जी सही कह रहे हो आप, यहां से माइनस करोगे तो आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6। ये वाला जो है वो है क्या, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो हम लोग तुरंत पॉइंट लगाएंगे, जैसे ही लिखेंगे 36। ये मत भूलना, नहीं तो अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं इस चीज को, बार बार सब मैं बता रहा हूं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं भूलना है आपको। ठीक है, जैसे लगा दिया यहां पे, अब क्या करना है आपको, ये इसका डबल लिखना है, यहां पे लिख दिया 10, और यहां पे गैप रखना ही रखना है, नहीं रखोगे तो नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहां पे ये जो है, यहां पे हम लोग ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें कि 6 आ जाए, तो यहां पे 4 भी लिख सकते हो, यहां पे 6 भी लिखते हो। 4 को रख के देखो क्या ये आ रहा है, वो नहीं आएगा, करके देखो 104, यहां पे 4 लिखा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी 4 से करेंगे तो 404 आ रहा है। आहा, बट अगर मैं यहां पे 6 लिख दूं तो 404 का तो हट गया, तो 106 लिख दूं और 6 लिख दूं तो 6 1 जा 6, 6 0 0, 6 1 जा 6। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे हम लोग को ये तो नहीं मिल रहा है, क्या एग्जैक्ट हमें ये नहीं मिल रहा है, और इसका कारण क्या है ये सोचो कि हमें ये नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग 106 नहीं मिल रहा है तो 7 अगर हम लोग लिखें, 7 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है। तो ऐसा क्यों नहीं क्यों हो रहा है यहाँ पे,
ध्यान से देखो, शायद हम लोग से कुछ गलती हुई हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, 55 25 6, हा नहीं सही तो था, 55 25, तो यहाँ पे 55 25 5 और 1 6, तो 6 यहाँ पे होगा, 36 यहाँ पे आ जाएगा, और ये भाई साहब 5 हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग को कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यहाँ पे हम लोग को अगर हम लोग लेते हैं 4, तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 6 और 6 को करना शुरू करते हैं। 6 6 36, मिल तो रहा है, ये देखो 6 6 36, ये देखो मल्टीप्लाई। सर जी आप गलती करते हो क्या, आपको मल्टीप्लाई नहीं आता, ये गंदी चीज आप कैसे कर सकते हो है, ठीक है। तो आप कह सकते हो हाँ भाई साहब मुझे नहीं आता मल्टीप्लाई, ठीक है, हम भी ठहरे बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले बच्चे हैं हम, ठीक है। तो ये 36 ही आ रहा है 3, ठीक है। करके देखो आप 6 छंग, ये देखो बड़े बड़े से करके दिखाते हैं, 6 छंग 6 6 36 है, 6 3 यहाँ चला गया, 6 0 0 होगा, बट यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 6 1 6 6, ठीक है। तो ये आ गया, तो आ गया अपना आंसर क्या, यहाँ पे 6 आ गया, तो हमारा 5.6 आ गया मेरे बच्चों, इसका आ गया क्या 5.6 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट यहाँ पे हमने निकाल के दिखा दिया है। पॉइंट वाले में भी आपको डरने की एकदम जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जितना भी हम लोग से सॉल्व हो पाएगा वहां पे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और इसको रिवाइज करना मत भूलना, ख्याल रखना मत भूलना अपना।